माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कनक क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 नैतिक शिक्षा के पाठ 8 बड़े घर के गायक, इस पाठ को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। एक्सप्लेन करूंगा मैं, आप भी अपनी बुक में लाइन बाय लाइन रीड करते जाइए और समझिए। पाठ 8 का नाम है बड़े घर के गायक। बादशाह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक थे तानसेन। बादशाह अकबर के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। उनके दरबार के बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे तानसेन जी। कहते हैं कि तानसेन जब राग मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगती थी, और जब दीपक राग गाना आरंभ करते थे तो दीपक जल उठते थे। अब देखिए, अगर बुक के अंदर से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से भी बन सकता है। तानसेन जब राग मल्हार गाते थे तो क्या होती थी, और जब दीपक राग गाते थे तो क्या होता था। ठीक है, तो राग मल्हार पर वर्षा होने लगती थी, और दीपक राग जब गाने लगते थे तो दीपक जल उठते थे। एक दिन अकबर ने कहा, तानसेन, यह सब कुछ तुमने जिससे सीखा है उसका संगीत हमें भी सुनवाओ। तानसेन ने कहा, शहंशाह, मेरे गुरु स्वामी हरिदास हैं। वे सन्यासी हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना नहीं है, इसलिए वे आपके दरबार में नहीं आएंगे। भाई, वो सन्यासी हैं, उनको धन दौलत से किसी चीज से मतलब ही नहीं है, तो वो आपके दरबार में क्यों आएंगे। स्वामी हरिदास वृंदावन में यमुना तट पर पत्तों की झोपड़ी में रहते हैं। देख रहे हैं, स्वामी हरिदास जो उनके गुरु थे, यमुना नदी के तट पर वृंदावन में पत्तों की झोपड़ी में रहते हैं। अपने भक्ति संगीत से वे जंगल में मंगल मनाते हैं, यानी केवल ईश्वर की भक्ति वो करते हैं। किसी के लिए वे गाते नहीं हैं, अपनी मौज से गाते हैं। उनका दुतारा केवल अपने लिए या भगवान के लिए ही है। दुतारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे एक तारा होता है, दुतारा भी उसी तरह होता है। ठीक है, सितार, दुतारा, एक तारा आपने देखा होगा। तो या तो वो अपने लिए गाते हैं या फिर भगवान के लिए गाते हैं, ऐसा कहा तानसेन ने। अकबर ने कहा, वे नहीं आ सकते तो हम उनके पास चलेंगे, एक बार उनके दर्शन तो कर लें। तानसेन बादशाह को लेकर वृंदावन के उस जंगल में गए जहां स्वामी हरिदास रहते थे। देखा, स्वामी हरिदास कुटिया के बाहर ध्यान में मग्न बैठे हैं, चुपचाप हैं, शांत हैं। जब तानसेन अकबर को लेकर जंगल में पहुंचे, वृंदावन में यमुना तट के किनारे, तो क्या देखते हैं कि उनके गुरु हरिदास तो ध्यान में है, अपनी झोपड़ी यानी कुटिया के बाहर बैठे हुए हैं। एक दुतारा उनके पास पड़ा है, परंतु वह भी बेआवाज। वो शांतिपूर्वक ध्यान लगाए हुए हैं ईश्वर का। बादशाह ने धीरे से कहा, तानसेन, यमुना तट पर आकर भी क्या हम प्यासे ही रह जाएंगे। यानी कि स्वामी हरिदास के इतने पास आकर भी हम लोग क्या उनका गाना नहीं सुन पाएंगे। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि स्वामी हरिदास गाने लगे। तानसेन ने कहा, महाराज, प्रयत्न करता हूं, आप चुपचाप खड़े रहिए। तानसेन ने कुछ सोचा और फिर अपनी सितार उठाकर बजाना आरंभ कर दिया। पहले थोड़ा ठीक बजाए, फिर जानबूझकर उन्होंने अपने सितार को गलत बजाना शुरू कर दिया। स्वामी हरिदास ने जब सुना तो गुस्सा में आ गए, झुंझला उठे। गलत बजाते हो तानसेन, सुनो। और वे अपना दुतारा उठाकर बजाने लगे और उसके साथ साथ गाने भी लगे। तानसेन जी ने जानबूझकर गलत बजाया था ताकि गुरुदेव उनको सिखाने के लिए ही सही गाना गाने तो लगे, और उनका प्लान बिल्कुल सही हो गया। स्वामी हरिदास अपना दुतारा उठाकर बजाने लगे और गाने भी लगे। सारा वन उस गायन से, उस आवाज से गूंज उठा। वृक्ष और पौधे झूम उठे,
जंगल के हिरन स्वामी हरदास के पास आकर खड़े हो गए। पंछी जो थे शांत हो गए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे चलती हुई हवा भी ठहर गई, यानी रुक गई हो। गाना सुनकर बादशाह एकदम मस्त हो गए, खुश हो गए। कितनी देर हो गई यह भी उन्हें पता नहीं रहा। अंततः जब हरदास ने गाना बंद किया तो बादशाह और तानसेन उन्हें प्रणाम करके वापस चल पड़े। रास्ते भर बादशाह कुछ नहीं बोले। संगीत की मधुर ध्वनि उनके कानों में अभी तक गूंज रही थी। इतना मतलब प्रभावित हुए हरदास जी के गाने से कि वो कुछ बात ही नहीं किए, उस संगीत को ही महसूस करते रहे। रात्रि के समय बादशाह ने कहा, तानसेन तुम बहुत अच्छा गाते हो, भारतवर्ष के सबसे बड़े गायक भी हो तुम, लेकिन फिर भी तुम्हारे गाने में वह रस क्यों नहीं है, वह बात क्यों नहीं है, वह मस्ती क्यों नहीं है जो तुम्हारे गुरु हरदास के गाने में है। तानसेन ने हाथ जोड़कर कहा, शहंशाह मुझ में और स्वामी जी में बहुत अंतर है, हरदास जी में। राजा बोले, क्या? तानसेन बोले, मैं हूं दिल्ली पति का गवैया, दिल्ली पति के लिए गाता हूं। दिल्ली पति का गवैया यानी जो अकबर हैं भाई, वो पूरे देश के राजा थे और दिल्ली उनकी राजधानी थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो दिल्ली पति का गवैया हूं ना, मैं तो केवल आपका गवैया हूं और उसके बदले में आपसे धन लेता हूं। लेकिन स्वामी हरदास तो जगतपति के गायक हैं, जिन्होंने दुनिया को बनाया, हमको आपको बनाया, उसके गायक हैं ये। उसके लिए गाते हैं जो करोड़ों दिल्ली पतियों का पति है। वे बड़े घर के ईश्वरीय दरबार के गायक हैं और मैं छोटे दरबार का गायक हूं महाराज। अकबर ने सुना, सोचा, समझा और फिर चुप हो गया। धीरे से उसने अपने मन में कहा, जो भगवान के गुण गाता है उसकी वाणी में तो रस होगा ही। मेरे बच्चों, ईश्वर की भक्ति में जब हमारा मन लग जाता है तो यकीन मानिए उससे अद्भुत और सुंदर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आप अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने माता पिता, अपने गुरुओं को अगर सम्मान देते हैं, मीठा बोलते हैं, तो ऐसा करके भी आप ईश्वर की भक्ति ही करते हैं। तो इस पाठ में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर का वीडियो भी कनक क्लासेस पर उपलब्ध है। आप कनक क्लासेस से इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखकर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट करके बताएं। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको और भी नए नए वीडियोज़ मिले। एक और बात मैं बतला दूं कि कनक क्लासेस पर केवल नैतिक शिक्षा के ही वीडियो नहीं है, मैथ का भी है, साइंस का भी है, एसएसटी का भी वीडियो है, अलग अलग क्लासेज का। तो आप वहाँ से उन क्लासेज के वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। थैंक यू।